अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57। देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, थोड़ा डरावना टाइप का होता है ऐसा बच्चों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपको मैं बताता हूँ। देखिए कहता है कंपाउंड ए जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। मोलेकुलर फॉर्मूला दिया है बच्चों C3H8O, ठीक है। अच्छा ये दे दिया। सबसे पहले हम इसका DU पता कीजिए। DU पता करेंगे तो देखिए 3 + 1 4 और 8/2 मतलब 4 मतलब 0। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ना तो डबल बॉन्ड है और ना तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सिंपल ओपन चेन है, ठीक है। तो ओपन चेन में ये क्या होने वाला है, या तो अल्कोहल होगा या ईथर होगा, ठीक है। फिर कहता है कि इज ट्रीटेड विद द एसिडिफाइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट बी, ठीक है। अब से मान लीजिए, अब आप जानते हो कि ईथर तो काफ़ी इनर्ट होता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी यही बनती है कि ये अल्कोहल है, ठीक है। तो अल्कोहल में जो है ये 2 तरह का अल्कोहल हो सकता है। ये 1 डिग्री का भी अल्कोहल हो सकता है और ये 2 डिग्री का भी अल्कोहल हो सकता है। चलिए तो हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी ले लिए। अब कहता है कि इसका जो है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 के द्वारा जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन होने के बाद देखिए, वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करके इसको सीधे COH में भेज सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो कहता है ऑक्सीडेशन करने के बाद जो है प्रोडक्ट मिल रहा है वो है C3H6 और O, C3H6 और O मिल रहा है, ठीक है। इसका DU निकालते हैं। DU इसका देखिए निकालिए तो क्या हो रहा है 4 - 6/2 3 मतलब 1 हो रहा है। तो ऑक्सीजन एक हो और एक डबल बॉन्ड आए, ठीक है। तो वैसी स्थिति में ये हम वैसे भी जानते हैं कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करके जो है एसिड में नहीं पहुंचता है, ये 2 स्टेप में पहुंचता है। अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड बनता होगा या कीटोन बनता होगा, और फिर उसका ऑक्सीडेशन करने के बाद जो है ये क्या बनता है, एसिड के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इसने क्या किया है, कहता है कि यहाँ से इसका जब ऑक्सीडेशन होगा ना तो आप इसको एल्डिहाइड या कीटोन पर ही रोक दीजिए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या 1 है और डबल बॉन्ड ये है, ठीक है। और इन दोनों का ऑक्सीडेशन करने से यही दोनों बन ही सकता है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं CH3CH2 है ना, और उसके बाद CH डबल बॉन्ड O, या फिर क्या बना लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके बाद CH3, ये दोनों मैंने बना लिया, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक B होने वाला है, हमें पता नहीं है, ठीक है। और ये दोनों में से कोई एक A होने वाला था, ये भी हमें पता नहीं है। फिर कहता है कि B forms a shining silver mirror on warming with the ammonical silver nitrate। अब क्या किया जा रहा है ना, इसका जो है टोलेंस टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। टोलेंस टेस्ट कैसे, तो AgNO3 प्लस का NH4OH, ठीक है। यही तो बोल रहा है ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टोलेंस रिएजेंट ही तो होता है। और हम जानते हैं कि टोलेंस रिएजेंट जो है केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो कंपटीशन से गया, और जैसे ये कंपटीशन से गया तो इसका मतलब ये भी गया, ठीक है। इसका मतलब ये बात तय हो गया कि A अपना ये रहा होगा और B अपना ये रहा होगा, ठीक है। ये दिया। फिर कहता है व्हेन बी ट्रीटेड विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ये देखिए क्या है, सेमी कार्बाजाइड है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है एंड सोडियम एसीटेट गिव्स द प्रोडक्ट, सी आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो देखिए प्रोडक्ट को अब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि बी का जो है रिएक्शन अब इसके साथ करवाते हैं। तो देखो करवाते हैं। तो सबसे पहला नंबर अब हम लोग क्या करेंगे, सब जो हमारा बी प्रोडक्ट है CH3CH2 और CH डबल बॉन्ड O है। अब इसके सामने देखिए आ गया NH2, फिर उसके बाद NH, फिर उसके बाद जो है C डबल बॉन्ड O और फिर NH2 है। अब देखिए जो सेमी कार्बाजाइड है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि देखिए लोन पेयर यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कहाँ का लोन पेयर मतलब अटैक करेगा इस कार्बोनिल पर। समझ गए बात को, कहाँ का मतलब कौन सा नाइट्रोजन जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर वर्क करेगा।
तो देखिए हम देख लेते हैं जिस साइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होगी वही साइड जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए यहाँ का जो लोन पेयर है ना वो इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है और यहाँ का जो लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, जबकि यहाँ का जो लोन पेयर है बिल्कुल स्थिर है। ठीक है, कहने का मतलब ये लोकलाइज्ड है और ये दोनों लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। और आप जानते हो कि 1 डिग्री का एमीन जब भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो डिहाइड्रेशन होता है, मतलब H2O निकल जाता है यहाँ से, और डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या बनता है, इमीन बनता है। क्या बनता है बच्चों, इमीन सिस्टम बनता है। तो चलिए इमीन बना लेते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, CH3 CH2 और फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड N और फिर NH, फिर क्या होगा, CO होगा और फिर क्या होगा, NH2 होगा। तो बस पहचानिए प्रोडक्ट क्या है और क्या, CH3 CH यही दिख रहा है मेरे को लगता है, C डबल बॉन्ड O, नहीं ये नहीं है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड N फिर NH CO NH2। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये क्यों नहीं हुआ पता है, इसने क्या है इसके साथ देखिए यहाँ से रिएक्शन किया हुआ, देखिए N के ठीक बगल वाला CO है, N के ठीक बगल वाला, तो ये नहीं अटैक करेगा ना, अटैक कौन सा करेगा, ये वाला करेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करें तो आपको भी बहुत मजा आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।